हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल फाइनेंशियल इन्वेस्ट टिप्स। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को अब सरकार जुलाई से देगी 31% महंगाई भत्ता। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं कैसे। अभी भारत सरकार का वित्त मंत्रालय ने घोषणा किया है कि महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020 से लेकर के 30 जून 2021 तक का रोक दिया है और नेक्स्ट महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से देगा। तो इसके बारे में हम स्थिति जान लेते हैं कैसे है। 13 मार्च 2020 को वित्त मंत्रालय ने 1 जनवरी 2020 से 4% महंगाई दर में बढ़ोतरी किया था, जो कि 1 जुलाई 2019 को 17% था और 4% बढ़ के 1 जनवरी 2020 से 21% हो गया। भारत सरकार वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग का एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने 23 अप्रैल 2020 को ये लेटर इशू किया है, जिसका सब्जेक्ट है, विषय है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में। तो ये इसका विषय है। इसके नीचे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ फर्स्ट पैरा में। इसके फर्स्ट पैरा को इस प्रकार से है, अधोहस्त्री को यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत को अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो 1 जनवरी 2020 से जो 4% का डीए देने की घोषणा हुई थी, उसको उन्होंने स्थगित कर दिया। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 यानी आगे आने वाले 2 छमाहियों का देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तथापि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों का भुगतान किया जाता रहेगा। अर्थात जो 17% अभी जो सरकार डीए दे रही है, वो 17% डीए देते रहेगा। बट 1 जनवरी 2020 को जो 4% देने की घोषणा किया था वो, और आगे आने वाले 2 और छमाहियों का जो डीए है वो रोक दिया गया है, वो नहीं दिएगा। अभी आगे जो सेकेंड पैरा में दिया हुआ है, जैसे सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, तो 1 जनवरी 2020 व 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा। अर्थात जो भी जैसे 4% 1 जनवरी 2020 को हुआ है और 1 जुलाई 2020 को मान लीजिए कि 5% होता है और 1 जनवरी 2021 को 5% होता है, ये सारा मिला कर और जो 17% वो जो दे रहा है वो मिला कर के सारे को उन्हें 1 जुलाई 2021 को प्रभावी संचयी संशोधन दर से सम्मिलित कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जनवरी 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं, अर्थात इसका कोई एरियर नहीं दिया जाएगा। मतलब जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं, उनका जो 1 जनवरी 2020 से लेकर के 30 जून 2021 तक का जो डीए जो बढ़ना था उसको रोक दिया गया है। और 1 जुलाई से जो देगा वो जो भी वो अमाउंट देगा, तो उसके बीच के एरियर नहीं मिलेगा। अगर 17% डीए है और अगर 14% और बढ़ जाता है, 4% जनवरी का और 5% वो मान लीजिए, तो टोटल 31% डीए वो 1 जुलाई 2021 से देगा, ऐसा है। लेकिन लिखा है कि जैसे सरकार द्वारा, अगर सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 को महंगाई भत्ता दिया जाएगा, तो अगर निर्णय लिया जाएगा, अगर नहीं निर्णय लिया गया तो वो भी अभी हम उसको नहीं बोल सकते। बट अगर 1 जुलाई को देगा, 1 जुलाई अगर देगा तो 1 जुलाई 2021 को ये मतलब प्रभावी दर होगा। अच्छा, इस जो लेटर का कॉपी है, नीचे आप देख रहे हैं भारत सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सबको प्रतिलिपि दिया गया है। यहाँ तक कि कैग को भी दिया गया है, यूपीएससी को भी दिया गया है। हर जितने भी मतलब रिलेटेड जो कार्यालय हैं उनको इस चीज़ के लिए अवगत कराया गया है। तो आइए आगे देखते हैं कितना फ़र्क पड़ेगा इस पर और कैसे फ़र्क पड़ेगा। इसको थोड़ा हम मैथमेटिकली तरीके से थोड़ा निकाल करके देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार है कि अगर किसी का पेमेंट जो है 40,000 रुपये पर मंथ है, तो 1 जनवरी 2020 से जो 4% डीए बढ़ा है, तो 17 से टोटल 21 हो गया। तो उस 4% अगर डीए को लिया जाए तो 4% मतलब 40,000 का 4% 1,600 रुपये हुए इंटू 18, मतलब 18 महीने हैं। जो 18 महीने हमने जो लिखा है ये है जनवरी से लेकर के जून
2021 तक का, तो 28,800 हुआ। सेम अगर मान लीजिए 1 जुलाई 2020 को एक्सपेक्टेड DA 5% देता है, चूँकि ये कोविड की वजह से महंगाई दर रहेगा ही, जारी रहेगा, तो 4 या 5% तो हमने एक्सपेरिमेंटली 5% लिया है, तो वो जो है DA हो जाएगा टोटल 26% हो जाएगा। तो उस 4,000 का 5% दैट मीन 2,000 हो जाएगा, जो 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक अगर काउंट किया जाए 12 महीने का, तो टोटल होता है 24,000 रुपये। और इसी के क्रम में अगर आगे बढ़ते हुए हम 1 जनवरी 2021 का अगर देखते हैं, तो हम एक्सपेक्ट हैं कि 5% अगर DA देता है तो 26 और 5 31% हो जाएगा। तो वो जनवरी 2021 से जून 2021 तक का जो 6 महीने का है, तो 2,000 के हिसाब से वो 12,000 वो हो गया। तो इस प्रकार से ये टोटल हुआ। अगर 40,000 पर मंथ के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो ये जो इफ़ेक्ट है उसका 64,800 रुपये का इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसी चीज़ को दूसरे क्रम में अगर देखा जाए, तो अगर 40,000 जो 64,800 का 40,000 का हम परसेंटेज निकाल के देखते हैं, तो 64,800 इंटू 100 इक्वल टू 64,80,000 हो जाता है। और इसका हम परसेंटेज निकाला अगर 1 महीने का, तो 64,80,000 डिवाइडेड बाई 40,000, तो टोटल मतलब 1 मंथ का 162% डिडक्ट हो रहा है। 1 मंथ का 162% डिडक्ट हो रहा है। ये इतना इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, तो ये कुल मिला करके जो हमने दिया है, जो जुलाई 21, तो जुलाई 21 से केंद्रीय कर्मचारियों को अगर सरकार देती है, तो जुलाई 2021 से 31% DA मिलेगा, जो कि अभी फ़िलहाल 17% मिल रहा है। और वो जनवरी 2020 से लेकर के 30 जून 2020 के बीच में जो 3 DA ड्यू हो रहा है, 1 जनवरी 20, 1 जुलाई 20 और 1 जनवरी 21 का, तो ये तीनों का जो भी महंगाई दर है वो दिया नहीं जाएगा, वो स्टॉप कर दिया जाएगा। एज पर जो हमने आपको पहले बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वित्त मंत्रालय के जो व्यय विभाग में खर्च विभाग जहाँ से एक्सपेंडिचर होता है, उस विभाग का जो लेटर है वो 23 अप्रैल का, उसके अनुसार रोक दिया जाएगा। और आपको जो 17% DA चल रहा है वो ही चलता रहेगा, वो आगे पेमेंट के साथ मिलता रहेगा। बाकी और किसी चीज़ की कटौती नहीं की गई है, सिर्फ DA को रोका गया है। और 1 जुलाई 2021 से अगर सरकार DA देगी, तो 17% और प्लस जो 3 DA ड्यू हो रहा है वो मिला करके एक्सपेक्टेड 31% DA देगी। ठीक उसी प्रकार से राज्य सरकार भी अपना महंगाई दर में बढ़ोतरी करती है। तो जैसा कि केंद्र सरकार का जो वित्त मंत्रालय ने जो फैसला किया है, जो महंगाई दर में स्टॉप किया है, तो अगर यही इसी फैसले को राज्य सरकारें लगभग 99.9% लागू करेंगी, जारी करेंगी, तो केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ अब राज्य कर्मचारियों का भी 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जुलाई 2021 तक का महंगाई भत्ता को स्टॉप कर दिया जाएगा। तो केंद्र और राज्य दोनों सरकार को लिए होगा। तो ये रहा। तो इसी के साथ ही मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके दोस्त, बाय।